हेलो दोस्तों, हेलो हेलो हेलो। चलिए आगे, तो आज हम लोग टाइप 3 जो हम लोग का चल रहा है क्वेश्चन, जिसमें हम लोग टाइप पॉजिटिव लिख रहे हैं, उसमें हम लोग का टाइप आज का कितना है, टाइप 3 है। जैसे हम लोग 15 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज का क्वेश्चन 16 से शुरू होगा और ये सब क्वेश्चन आसान है। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कि यदि tan अल्फा बराबर √3 और केवल tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तब tan बीटा का मान क्या होगा। क्या चला, ये भी नहीं बनेगा क्वेश्चन, इतना आसान। क्या कह रहा है आपसे कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √3। अब देखिए, आप इसको लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए क्या लिखा है, tan अल्फा बराबर आपका लिखा है √3। अब देखिए √3 दिया है ना, 1/√3 दिया आपको, दिया है 1/√3। अब देखिए ये भी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। चला, आपसे निकालना क्या है, निकालना है tan बीटा का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ tan अल्फा प्लस बीटा है, इधर भी tan लाइए, क्योंकि tan से काटना है हमको। देखा करेंगे यहाँ से, ये नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। आपसे पीछे एक क्वेश्चन आया था POQ में, तो tan अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कि कितने का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब देखिए tan से tan कट गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना आ गया, 60 डिग्री। आंसर आपका क्या, एक नंबर आपका समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण यहाँ देखिए, नीचे ये भी दिया था आपको कि tan अल्फा बराबर का दिया है 1/√3 दिया। अब देखिए इसको भी बदलिए tan में, तो कितना का मान होता है आपका, tan 30 डिग्री का मान होता है। tan से tan कट गया, अल्फा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। यानी कि अब देखिए, जब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है 60 डिग्री और अल्फा का मान 30 डिग्री आ गया, तो 30 आगे घटेगा तो बीटा का मान भी तो आ जाएगा आपको 30 डिग्री ना। अब देखिए यहाँ बीटा का मान नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि tan बी का मान क्या होगा, tan बीटा का मान क्या होगा। यानी कि tan आप यहाँ रखेंगे 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 1/√3 ही आएगा। आपको ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए जब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए चला, अब हम लोग का भी एग्जाम होने वाला है। हम लोग कम्पिटेटिव एग्जाम का सब रिजल्ट डेट आ गया है, तेजी में चलेंगे हम लोग, आपको भी तेजी में बना के छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17। अब ये 17 क्वेश्चन समझना है क्या आपको, देखिए सब पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक हैं। क्या कह रहा है, यानी कह रहा है इस तरह त्रिभुज, मान लीजिए क्या कह रहा है, कोण AB, मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ पे C है। अब देखिए ये 90 डिग्री होता ही है, लेकिन क्या कह रहा है, दोनों कोण की बात कह रहा है कि कोण A और कोण B क्या है, पूरक है। यानी कि पूरक कहने का मतलब क्या, कि कोण A प्लस कोण B के जोड़ना पर कितना डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री। जब कोण A प्लस B 90 हो गया, यानी कि कोण C 90 तो होगा ना करेगा। यानी कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉट C का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कॉट C का मान कितना है, 90 डिग्री, और कॉट 90 का मान क्या होता है, 0। आपको ऑप्शन नंबर किस में, 17 का ऑप्शन नंबर B दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 17 का B ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 18 पर। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, आइए समझ में आ गया होगा आप लोग को। नहीं समझ में आ गया तो कमेंट कर सकते, कोई तो कमेंट करता नहीं है, कमेंट करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश किया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब देखिए क्वेश्चन 18 एकदम आपसे बनना चाहिए एकदम। क्या लिखा है कि tan 15 डिग्री, tan कितना है आपको, tan 20 और कितना है, tan 70 डिग्री, और क्या आपको tan 75 डिग्री लिखा हुआ है, 75 डिग्री लिखा हुआ है। अब देखिए इससे कह रहा है इसका मान क्या होगा। अब देखिए आपको बताए थे कि tan 75 या tan 15, tan 20 या tan 70, इसमें इस दोनों में कोनो एक बदलो और इस दोनों में कोनो एक बदल दो। अब देखो इसको बदलेंगे, आपका ये बदल जाएगा, हो जाएगा आपका, हो जाएगा कॉट 75। इसको मान लीजिए इस दो को बदल देते हैं, इस दो छोड़ते हैं, इसको बदल क्या होगा, ये कॉट आपका हो जाएगा 70। यहाँ पे क्या है tan 70, यहाँ पे क्या है आपको tan 75। तो ये tan 75 और कॉट 75 मिले क्या हो जाएगा आपको, एक हो जाएगा। यहाँ पे कॉट 75 का कॉट 70 और tan 70 मिले क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी 1 गुने 1 करेगा क्या आपको, एक ही आएगा। आपका ऑप्शन किस में दिया हुआ है,
18 का डी नंबर में दिया हुआ है, एक टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये सब नहीं बनेगा चला तो समझ लो अब तुम्हारा एग्जाम में दिखा रहा है, बहुत दिन नहीं है, इसलिए ध्यान से पढ़िए, मन लगा के दम धुआं धुआं करते रहिए। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब देखिए 19 में कंसेप्ट आपको जानना है 19 में, और हमको लगता है इसमें कुछ छूटा हुआ है। आपको लिखा हुआ है साइन x डिग्री, और क्या आपको यहाँ पे साइन, यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, और क्या तो पूछ रहा है यहाँ पे x छूटा हुआ है क्वेश्चन में। अगर x मान के नहीं बनाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। देखिए आप कुछ आगे चलिए, तब क्या कह रहा है, तब कुछ कह रहा है कि अल्फा का मान आपको यहाँ x देना पड़ेगा तब आपका आंसर आएगा। अब देखिए बनेगा कैसे, यहाँ पे डिग्री में दिया उसको रेडियन बदल देंगे, क्या करेंगे, जो डिग्री में दिया उसका करेंगे रेडियन बदल कर। जानते हैं, अब जानते हैं कि क्या 180 डिग्री बराबर क्या होता है आपका, होता है ना पाई रेडियन में। अब इसको 1 डिग्री करेंगे तब क्या हो जाएगा पाई, यहीं भाग चलेगा ना 180 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री बाद इतना रेडियन होता है बदलने के लिए। अब देखिए आपसे यहाँ क्या कह रहा है, x डिग्री कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, x डिग्री कह रहा है, यानी कि आपको पाई गुने x बटा क्या करना पड़ेगा 180 करना पड़ेगा। अब ये क्या करना है, आपको इसी को लिख देना है यहाँ पे। अब अभी क्वेश्चन बेसिक समझे, अब x डिग्री बराबर क्या, पाई गुने x बटेगा 180 रख देना है। अब यहाँ पे साइन, अब x डिग्री जो लिख रहे हैं यहाँ पे साइन अल्फा इंटू एक्स। अब देखिए अब जहाँ x डिग्री लिखे हुए हैं, x डिग्री जो आया हुआ है रखिए साइन पाई x बटा क्या 180 बराबर क्या साइन अल्फा इंटू एक्स। अब देखिए साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा, x से x कट गया, यानी कि आपको अल्फा बराबर आ गया पाई बटा 180 डिग्री। ठीक है, आपको यही ऑप्शन दिया हुआ। अगर मान लीजिए आप यहाँ x न रखते, यहाँ पे x न रखते तो आपको क्या आता है पाई इंटू एक्स बटा 180 डिग्री आता है, तो उस तरह ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन इस तरह दिया हुआ है। अगर आपको मान लीजिए कि आप कहना है यहाँ x कहीं रखे, हम नहीं रखेंगे, तो नहीं रखेंगे तो आपको क्या आएगा पाई x बटा क्या 180 डिग्री आएगा। आपको ये ऑप्शन खोजना पड़ेगा, या आप x रख लीजिए, मिस प्रिंटिंग होगा या तो, ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, x नहीं रहता यहाँ पे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है ना, जरूर कमेंट कर, जरूर क्लियर होगा, ना क्लियर होना इस बातें नहीं है। आपका आंसर यही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ, ऑप्शन पाई बटा 180 दिया हुआ है ना, डी में दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, इसका डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे, इसका डी आते हैं 20 पर, क्वेश्चन 20 पर तेजी चलते हैं तनी, यार वीडियो लंबा करने का जरूरत है। 19 हो गया। अब देखिए 20 आप बना के कमेंट करेंगे। 20 क्या है, कह रहा है कि साइन 50 डिग्री बटा क्या cos 40 लिखा है ना, आपको हम क्वेश्चन बताइए किए थे जब बेसिक में, आपसे कमेंट करेंगे आंसर। तो शुरू की एक टाइप थ्री तो वहाँ बताए थे, इसको इस टाइप का क्वेश्चन बना के कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। आते हैं आगे 21 नंबर क्वेश्चन पे। आप समझिए 21 में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, तो कह रहा है कि आप cos a का मान निकालिए। अब देखिए यानी कि आपको a बराबर दिया हुआ है क्या, a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री का दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो cos a निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से आपको a निकालना है, यानी कि आपको a निकालना है, क्या करेंगे हटाइए प्लेस को, cos हटाइए नीचे से, आपको यहाँ से a निकाल लीजिए। आपसे cos a पूछ रहा है तो cos a पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा a अब बराबर 90, यहाँ कट जाएगा क्या होगा b हो जाएगा, यानी कि आपको a बराबर आ गया 90 डिग्री माइनस b, यानी कि अब यहाँ देखिए जो a रखे हैं a का मान कितना रहेंगे, यहाँ रखेंगे तो cos a की जगह रखिए 90 माइनस क्या b, यानी cos 90 माइनस थीटा, तो कहा जाएगा आपको साइन थीटा, थीटा जगह है आपको b दिया हुआ है, तो b टिक कर लेंगे। आपको किस में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका सी में टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। आगे चलते हैं, 21 हो गया। आते हैं 22 नंबर पे। आप 22 का भी आंसर कमेंट करेंगे, 22 का जब आंसर कमेंट करेंगे या आप बना लेंगे कॉपी पर लिख के, नहीं कमेंट कर पाते हैं, कमेंट नहीं करने आता है तब आप कॉपी बना लेंगे, ज़रूर बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, tan 21 डिग्री बटा क्या cot 69 डिग्री, जो कल कॉन्सेप्ट बताए थे वो कॉन्सेप्ट सीख गए, इसका आंसर कमेंट करेंगे जरूर, या कमेंट करने आता है कॉपी बना लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन 23 पर आते हैं। क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है, सका देते हैं इन लोगों का।
टाइप 3 के खेले खत्म कर देते हैं आज। आइए क्या कर रहा है क्या 23 में है ना। यदि थीटा लिखा है, एगो थीटा कोण है, एगो क्या दिया है, एगो दिया का फाई कोण, दोनों क्या है 90 डिग्री मतलब पूरक कोण है। क्या लिखा थीटा तथा लिखा है तथा, दोनों क्या है पूरक कोण है। ठीक है, और दोनों अलग अलग है, इससे बराबर भी नहीं है। क्या है बराबर भी नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में खोजना है आपको। अब लिखा है कॉस थीटा क्या कॉस फाई, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन बी में क्या है आपको, ऑप्शन बी में है सेक थीटा बराबर क्या कॉसेक फाई। आपको सी में कह रहा है साइन थीटा क्या साइन फाई। डी में क्या दिया हुआ है आपको, डी में दिया हुआ है टेन थीटा प्लस क्या टेन। अब देखिए यहाँ आपको थीटा और फाई बराबर नहीं कहा है, बराबर कहा था ना आप यहाँ मान रख के 1/√2 का 1/2 करेंगे, यहाँ बराबर नहीं कहा है। यहाँ कह रहा है कि थीटा और फाई तो दोनों अलग अलग, तभी अलग कहा है, तो दोनों थीटा कहा था, ये 90 डिग्री कह रहा है। आपको जो आप जानते हैं कि जो सेक में और कॉसेक में होगा, ये अगर यहाँ साइन रहता कॉस है, अगर यहाँ साइन में रहता, यहाँ साइन है यहाँ कॉस में रहता, यहाँ कॉस में साइन में रहता, तब हो सकता था। लेकिन आपका इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सेक 30 का मान, जो सेक 30 का मान होगा वही कॉसेक 60 का मान होगा। इस तरह आपको बढ़ जा रहा है, 30 पर 60 90 हो जा रहा है। ठीक है, अलग अलग हो जा रहा है, थीटा और फाई का मान एक भी नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बराबर रखने के लिए नहीं कह रहा है कि ना थीटा का मान है दोनों मान रखिए 45 से 45 से, कह रहा है कि पूरक है, बराबर रहता था दोनों थीटा का होता। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 बहुत आसान क्वेश्चन है। 24 कह रहा है आपसे कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री का कह रहा है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर है, एक कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर दोनों साइन स्क्वायर में है, जो किसी को से बदल लीजिए, देखा करते हैं इनको बदल लेते हैं। ये साइन स्क्वायर 75 डिग्री, क्या करते हैं हम साइन स्क्वायर क्या करते हैं 90 माइनस 75 डिग्री कर देते हैं, क्योंकि हमें 15 लाना है। तो 15 कब आएगा, जब इसमें घटेगा 90 में से घटेगा 75 आएगा 15, यहाँ क्या हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। आपको ऑप्शन नंबर किस में 24 का बी में ऑप्शन दिया हुआ है, एक टिक करिए आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्लियर, कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं सीखिए, और जो बार बार जो वीडियो देख लिए पीछे वो रिविजन करिए। इसी का हो गया आपका 23 24 हो गया, 25 बात है। देखिए 25 कितना आसान है। 25 देखा कह रहा है कि 2 कोस में लिखा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इस तरह 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या कॉस स्क्वायर अल्फा। कह रहा है इसका मान क्या होगा। अब देखिए आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा चाहे कॉस स्क्वायर थीटा हो, चाहे साइन स्क्वायर ए हो, चाहे साइन स्क्वायर ये भी अल्फा चाहे कुछ भी हो, थीटा बीटा कुछ भी गामा कुछ भी हो, इसका मान एक, यानी 2 गुने 1 कहा आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2, टिक करिए आगे बढ़िए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आगे 26 पर भी 26 भी आसान है, इसी तरह का है। कह रहा है कि 5, आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करिए, धुआं करिए। कह रहा है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखा हुआ है आपको 5 कॉट स्क्वायर थीटा, आपको यहाँ कोस्ट में लिखा हुआ है, कोस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 कॉमन ये दोनों में से 5 कॉमन ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉट स्क्वायर थीटा, कॉमन हो गया दोनों 5 बाहर ही आ गया तो 5। अब देखिए आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा हो चाहे कॉसेक स्क्वायर ए हो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो चाहे कॉट स्क्वायर ए हो, इसका मान भी एक ही होता है। आपको बताए थे आइडेंटिटी, उसमें आपको बताए थे तीनों फार्मूला, तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है तीनों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, टिक आगे बढ़ जाइए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है ना, नहीं जाएगा वीडियो देखिए कंसेप्ट वाला, ये आप पढ़े हुए बार से रिवाइज करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। अब 27 क्वेश्चन क्या है, 27 क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन कुछ नहीं करना है, आपसे बन जाना चाहिए। आप बनाते ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। अब देखिए बनाइए, आप लिख रहा है कि 3 अल्फा बराबर कितना लिखा हुआ है 180 डिग्री। अब देखिए कुछ भी निकालने के लिए कह रहा है कॉस अल्फा निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए अभी पहले आप अल्फा मान निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ अल्फा
क्या होगा 180 डिग्री। अब बेसिक बना रहे हैं बराबर में भाग देंगे 3 से, तो डायरेक्ट काट देते हैं यहाँ पे हम। अल्फा कितना आ जाएगा आपको 60 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे आप, अल्फा का मान cos 60 डिग्री का मान निकालेगा आपको, cos 60 का मान 1/2 आता है। ठीक करिए आगे बढ़ जाइए, किस में दिए हुए आपको, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिए हुआ 27 का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए। 28 का आंसर भूलती आता है आपको, केवल कुछ नहीं करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 28 क्वेश्चन पे अपनी स्पीड स्लो कर देते हैं, जिन्हें आपको समझाना है इसमें। देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए साइन थीटा, क्या कह रहा है 28 में कैसे ना है, ए साइन थीटा बराबर 1, अब क्या कह रहा है बी कॉस थीटा, ये लिखा है ना, बराबर 1, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, यही आपसे निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ साइन थीटा, अब ये क्या है बराबर 1 है, अब गुना में है ना ए, तो भाग में कर लीजिए। यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या, आप यहाँ पे क्या होगा 1/b होगा। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा क्या cos थीटा होता है। अगर साइन थीटा का मान क्या है आपको 1/a है, तो 1/a बटा cos थीटा का मान क्या है 1/b है। अब देखिए अब इस तरह आपको मिल गया, देखिए 1/a, अब इसको ऊपर जाएंगे तो b/a हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका b/a आंसर हो गया, 1 से गुणा करके हो जाएगा, तो b/a हो गया, क्या हो गया b/a। आपको ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ b/a, बी में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है a/b, जो a/b नहीं होगा b/a होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। क्वेश्चन 29 पर आइए, कुछ नहीं करना है 29 पर, कहिए चलिए। 29 कह रहा है कि यदि cos 32 डिग्री, अब देखिए एक आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 30 क्वेश्चन क्वेश्चन 29 कह रहा है कि cos 32 डिग्री का लिखा हुआ है बराबर x। ठीक है, इसको लिखा है cos 58 डिग्री बराबर y। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें बड़ा कौन होगा, क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें बड़ा कौन होगा, इसमें किसका मान बड़ा होगा। अब आप देखते हैं जब साइन का मान लिखा जाता है तो साइन 0 0, अब बढ़ते बढ़ते क्या होता है साइन 90 1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप जब देखते हैं कि क्या कि कॉस में क्या होता है कि कॉस में उल्टा हो जाता है, कि कॉस 0 का मान हो जाता है 1 और साइन कॉस 90 का मान क्या होता है 0, मतलब कि इसमें मान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है आपको जो साइन वाला होता है, साइन का जो एंगल वाला होता है आपका, उसमें मान बढ़ता है 90 तक जाते हैं तक, और जो आपका इसमें है कॉस वाला में है, इसमें क्या होता है मान घटता है। मान क्या होता है घटता है, यानी इधर अधिक से क्या होता है घटता है, आपको बढ़ रहा है, इधर क्या होता है घटता है, मतलब इधर से जाएंगे तो उधर घटेगा, उधर से जाएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि मान लीजिए जब यहाँ पे डिग्री, जैसे आपको डिग्री बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ 0 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री था, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यानी कि अब जो कॉस में थे तो कॉस में साइन का मान बढ़ता है, साइन में कॉस का, साइन में क्या होता है, साइन में जो कोण का मान होता है क्या होता है, कोण के मान बढ़ाने पर मान बढ़ता है। फिर से साइन में जो होता है, साइन में कोण का मान बढ़ाने पर मान बढ़ता है, कॉस में कोण का मान बढ़ाने पर घटता है। इसीलिए जो इसमें बड़ा वाला हो गया वो छोटा वाला हो जाएगा, यानी कि आपको जो x होगा वो बड़ा होगा किससे y से। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, आप साइन में एंगल बढ़ाएंगे तो साइन का मान बढ़ेगा, कॉस में एंगल बढ़ाएंगे तो कॉस का मान घटता है। इसीलिए कॉस में जो छोटा वाला होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा वाला होगा छोटा हो जाएगा, यानी कि x का क्या है बड़ा है y से। आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, आपका 29 का ए नंबर हो जाएगा आंसर। क्लियर, अभी समझ में नहीं आया है, अब तो आ जाना चाहिए। साइन में एंगल का मान बढ़ाएंगे तो साइन का मान बढ़ता है, कॉस में एंगल का मान बढ़ाएंगे तो कॉस का मान घटता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन 30 वो आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 भी कुछ नहीं करना है 30 में। अब देखिए 30 का आंसर तो आप ही कमेंट करिए, 30 का आंसर नहीं, 31 का 30 पहले 30 बनाते हैं हम लोग, 30 बना देते हैं। 30 में आपको देखा लिखा है साइन 42 डिग्री बराबर पी। ठीक है, तो कह रहा है कि साइन 48 डिग्री का मान निकालिए।
इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए अब आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपका भूमिका जब पढ़े थे उसी में से क्वेश्चन बनाया गया। इसको देखिए भूमिका से ही क्वेश्चन बना हुआ है। कैसे बनेगा 30 नंबर क्वेश्चन? अब देखिए जो 30 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई कोण दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको ये 42 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 42 डिग्री। ये पर कितना होगा? 90 डिग्री हो गया। अब देखिए आप जानते हैं कि जब ये 90 हो गया, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और ये जब 90 हो गया तो यहाँ पे भी तो होगा ना, ये 42 होगा, यहाँ 48 होगा, ठीक है। अब देखिए जब आप साइन पी से ले रहे हैं, साइन जब 42 डिग्री ले रहे हैं तो पी दिया है, सो क्या कर रहे हैं आप? यहाँ कुछ एक है ना, तो क्या कर रहे हैं आप? लंब बटा कर्ण कह दे रहे हैं। कब? 42 डिग्री के अनुसार, यानी कि आपका इसके अनुसार आप इसको मान ले रहे हैं, इसको लंब मान ले रहे हैं, ठीक है। और कर्ण ये हो गया, कर्ण तो में रहेगा। अब आधार निकाल लीजिए इससे। जब आधार निकालिएगा, बी निकालिएगा, तो रूट क्या होगा आपका? 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर एक ही होता है, एक ही लिखिए डायरेक्ट। और यहाँ क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर पी स्क्वायर। मतलब कि आपका बी का जो मान आ गया वो आ गया √1 माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपका आपने जो लंब पी आधार बी आपको निकाले, अब कर्ण ये आपका 42 डिग्री अनुसार है, कोण 42 का अनुसार है। अब देखिए जब आपसे साइन 48 पूछेगा, जब ऊपर वाला कोण पूछेगा, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, यानी कि √1 माइनस पी स्क्वायर इसके लंब हो जाएगा। और जो कर्ण है वो कर्ण ढाबे करेगा, यानी कि यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है √1 माइनस पी स्क्वायर। यहाँ 1 रहे या ना रहे आप समझिए कि 1 दिया हुआ है। किसमें दिया ऑप्शन नंबर? आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस ऑप्शन को नहीं समझे? मतलब आपने ये निकाल लिया, बी निकाल लिए 42 डिग्री कोण के अनुसार, ठीक है। पी आपको मालूम है, ये आपको दिया ही था, बी निकाल लिए। अब ऊपर वाला पूछ रहा है, जब ऊपर वाला कोण पूछेगा तो बी को पी करते हैं, पी को बी करते हैं। तो यहाँ पर आपको तो करना नहीं है, कल ये चाहिए खाली पी को बी कर देना है। तो आपको बी की जगह √1 माइनस पी करा गया, आई की जगह H1 रहा करेगा, ठीक है। यही आपका ऑप्शन दिया था, या आपको यही ऑप्शन इस तरह दिया हुआ है, यहाँ 1 नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन 31 का आंसर आप कमेंट करेंगे, आप बनाइए। क्वेश्चन 31 अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, आप बनाइए। क्वेश्चन 31 आप बनाइए, क्वेश्चन 31 आप बनाइए, कमेंट करेंगे आंसर। आते हैं हम 32वें क्वेश्चन पे। 32वें क्वेश्चन पे आते हैं आप। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया हुआ है 0 डिग्री, तो साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है। अब देखिए इसमें समझिए ध्यान से, आपको जब लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए क्या करेंगे, सोचेंगे दिमाग में कि कॉस कितना का मान होता है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री होता है, तो कॉस 90 का होता है क्या 0 डिग्री, कॉस से कॉस खत्म। अब देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 90 डिग्री, आपको निकालना है अल्फा माइनस बीटा। ये क्या करते हैं, अल्फा बराबर 90 डिग्री, क्या करते हैं यहाँ से छूट जाते हैं, उधर क्या होगा माइनस में। और क्या करते हैं अपना मन से, अपने से दोनों तरफ क्या करते हैं, अपने से दोनों तरफ क्या करते हैं, अपना मन से दोनों तरफ बीटा घटा लेते हैं। बीटा यहाँ घटाएंगे अपना मन से, तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा हो गया, अपना मन से किए, जब यहाँ घटाए तो यहाँ भी घटाना, दोनों तरफ घटाना पड़ेगा ना आपको। आप अपना मन से जो भी काम करते हैं, अपना मन से दोनों काम करते हैं, जैसे करते हैं ना, जो भाग करते हैं हम लोग ऐसे, तो यहाँ आपको भाग करते हैं अपना मन से, तो गुना भी करना पड़ता है अपना मन से। वैसे अगर दोनों तरफ बराबर करना है तो एक तरफ घटाए, इधर घटाना पड़ेगा ना, इधर आपको आएगा क्या अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ गया आपको 90 डिग्री माइनस बीटा, बीटा क्या हो गया आपका 2 बीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ आइए, अब क्वेश्चन में आइए, तो आपको साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या लिखेंगे आप 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, ठीक है। आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो क्या होता है कॉस थीटा होता है। और सही यहाँ पे भी थीटा, चलिए यहाँ क्या है साइन बदलेगा किस में, तो कॉस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस बीटा हो जाएगा आपको, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर टिक कर लेंगे, ठीक है। किसमें दिया हुआ है, डी नंबर में दिया हुआ है। चलिए तब आते हैं हम लोग 33 नंबर
क्वेश्चन पे, और टाइप 3 का आज लास्ट हो जाएगा और टाइप 4 बचेगा। टाइप 4 में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक दिन में खत्म हो जाएगा, 11 क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। कह रहे थे इसमें क्वेश्चन, देखिए आपको दिख रहा हो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 क्या sin स्क्वायर 27 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, बटा आपको क्या दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर दिया है ना, 3 दिया हुआ है, 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस दिया हुआ है -2 प्लस 3 cos स्क्वायर कितना 73 डिग्री। अब देखिए, अब समझिए आप कैसे का मान निकालना है, कैसे निकलेगा। ये दोनों साइन वाले को साइन वाले इधर करिए, यानी कि ये कैसे करते हैं, सूत्र लिखते हैं 2 sin स्क्वायर 63 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री, यहाँ +1 है तो +1 बाद में कर लीजिए, बटा 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री, यहाँ प्लस करिए 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। क्या करना है आपको, -2 वाले को यहाँ लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री। 2 अपने कॉमन का लिख लिया, यहाँ 2, यहाँ का 2 यहाँ बाहर रख के आ गया है, पूछे यहाँ 2 कहाँ हुआ, तो इतना आपको नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 कॉमन कर जैसे, तो cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 वाला बाहर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा है, cos स्क्वायर 73 डिग्री बच गया, माइनस क्या बच गया आपको, यहाँ आपको +1 बचा हुआ है ऊपर, नीचे क्या बचा हुआ है -2 बचा हुआ है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कॉन्सेप्ट देखिए, अब 2 को 2 रहने दीजिए, इनमें से किसी एक को बदलिए। क्या करते हैं, इनको बदलेंगे तो क्या होगा आपका, इस तरह लिखिएगा, डायरेक्ट कर दें, हम डायरेक्ट कर दें, क्या करते हैं इसको बदल देते हैं, तो इनको बदल देते हैं, इसको देते हैं sin स्क्वायर आपको 63 डिग्री। क्या करते हैं, देखिए डायरेक्ट हम बदल दे रहे हैं, आप बदल लीजिएगा, आपको बदलने आता ही है, जवाब नहीं है तब इसको लिखते हैं cos स्क्वायर 63 डिग्री लिख देंगे ना आप, करेंगे यहाँ पे sin स्क्वायर 90 माइनस करेंगे 63, तो आ जाएगा ना cos 63। अब देखिए इस हो गया आपका, यहाँ +1 है, ठीक है। उसके बाद नीचे 3 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ कॉमन करा हुआ ही है। अब देखिए इसमें से इसको बदल देते हैं, आपको cos स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस इनका क्या करते हैं, साइन में चेंज कराते हैं, क्या होगा sin स्क्वायर 73 क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, अब -2 है। अब देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पे आपको आ जाएगा E2, इसका मान क्या होता है sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63। आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए या cos स्क्वायर थीटा का 1 होता है, एक हो गया 2 गुने 1 +1, ठीक है। नीचे आपको क्या 3, इसका हो जाएगा मान क्या 1, अब -2 क्या करेंगे, तो ऊपर हो गया 2 प्लस 1 से गुना कर देखिए है ना, 2 में 1 से गुना 2 ही आएगा, +1, यहाँ 3 गुना 1 करिए 3 आएगा -2। अगर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 1, 3/1 या इसी को 3, आपको ऑप्शन में किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3, आपको टिक करिए, आगे बढ़िए। टाइप 3 खत्म हो गया, अब हम लोग टाइप 4 और अंतिम टाइप के चलेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। आपका वीवीआई क्वेश्चन है 2 नंबर 5 नंबर, उसका सॉल्यूशन करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो जय हिंद, और दुर्गा पूजा मनाते रहिए, धुआं करते रहिए, चलिए ठीक है, जय हिंद।